हेलो साथियों, मैं प्रेमचंद आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आज की क्लास हमारी RRB JEE जो 2019 में प्रश्न पूछे गए उनकी होने वाली है। तो साथियों, प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर फर्स्ट कह रहा है साथियों, 7 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहले साथियों इनका क्या निकालेंगे, स्क्वायर। तो 7 का क्या होता है साथियों, 49 इंटू 9 का 81। अब क्या करेंगे साथियों, इसको 8 से क्या करेंगे, विभाजित करने के लिए तो साथियों इन दोनों का गुणा करके 8 से भाग करना चाहिए, लेकिन हम यहीं पर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें साथियों शेषफल पूछा गया है केवल। तो साथियों जब 8 से करेंगे, दोनों संख्या को काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो 8 ढाई 80, तो कितना बचेगा यहाँ पर शेष साथियों, 1। यहाँ पर क्या है, गुणा। अब इसको करेंगे तो 8 छिंग 48, तो यहाँ पर कितना बचेगा साथियों, 1। क्यों? क्योंकि यहाँ 49 है। तो साथियों यहाँ पर ऊपर संख्या क्या बची, 1 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1। तो ये क्या कहलाएगा साथियों, शेषफल। क्या कहलाएगा, शेषफल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, हमारा सी राइट हो जाएगा। यदि साथियों यहाँ पर ऐसी कोई संख्या बच जाती जो इससे दोबारा कट सकती, तो साथियों उस संख्या को हम दोबारा काट के शेषफल बता सकते थे। लेकिन शेषफल साथियों जब भी होगी, जहाँ पे जो संख्या होगी उससे छोटा ही निकल के आएगा, बड़ा आ ही नहीं सकता है साथियों। तो इस चीज़ का साथियों हमें विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 27 की पावर 20 भागित 27 की पावर 10 बराबर 3 की पावर k है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो साथियों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं मैं, क्या होता है, जब भी साथियों आधार समान होता है, क्या साथियों, आधार समान हो, यदि संख्या किस में हो साथियों, भाग में, तो क्या करते हैं साथियों, घातें घट जाती हैं। तो क्या होता है साथियों, घात घट जाती है। साथियों इसको 1 नंबर डालते हैं। आधार समान हो, जैसे साथियों ये क्या कहलाता है, हमारा आधार। ये क्या है, आधार। ये क्या है, आधार। और ये ऊपर वाला क्या कहलाता है साथियों, घातांक। तो साथियों क्या होगा, जब आधार समान होगा तो भाग दिया गया होगा, तो साथियों क्या हो, घातें आपस में घट जाएंगी। किस तरह से घट जाएंगी, जैसे साथियों 27 की पावर कितना है साथियों, 20, और माइनस 27 की पावर क्या है, 10। तो क्या हो जाएगा साथियों, 27 की पावर 10। क्या हो जाएगा साथियों, 27 की पावर 10। अब साथियों यहीं पर एक नियम और आप लोगों को बता दूं, क्या यहाँ पे एक और नियम है साथियों, जब आधार समान हो, क्या साथियों, आधार समान हो तो यदि संख्या किसमें साथियों, गुणा में हो, तो गुणा में क्या होता है साथियों, गुणा में घात जुड़ जाती हैं। क्या साथियों, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जिस तरह से साथियों यहाँ पे यदि दिया गया होता 27 की पावर 20 और गुणा 27 की पावर 10, तो क्या लिख सकते थे साथियों हम इसको, 27 की पावर 30। क्या लिख सकते थे साथियों, 27 की पावर 30। तो साथियों यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 27 की पावर 20 माइनस 10। इस तरह से साथियों हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर किया क्या गया है साथियों, यहाँ पर किया गया है 20 प्लस 10। तो यहाँ पर इस तरह से किया गया है। यहाँ पर जब भी भाग होगा तो साथियों हमें क्या करना है, आधा समान है तो घातें घटानी है, और जब भी गुणा होगा तो क्या करना है साथियों, हमें घातें जोड़नी है। तो साथियों इसमें क्या होगा, जब जुड़ जाएंगी तो क्या क्या आएगा यहाँ पर हमारा, तो साथियों मैं यहाँ पे इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या आएगा साथियों, 27 की पावर 10 बराबर 3 की पावर k। अब साथियों 3 की पावर k है तो हम क्या करेंगे, इसका भी आधार साथियों 3 के रूप में लेके आएंगे। तो 3 के रूप में लाएंगे तो क्या होगा साथियों, 3 का क्या कर देंगे, q। 3 का 9 या 27, तो 3 का q। तो क्या हो जाएगा साथियों, आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 कोष्टक बंद और गुणा वो उसकी पावर 10 बराबर 3 की पावर k। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग साथियों, आधार बराबर आ चुका है। तो जब भी इस तरह की संख्या बनती है, अब जब भी साथियों जब पावर के ऊपर पावर होती है कोष्टक से बाहर, तो क्या होता है साथियों, उनका गुणा हो जाता है।
तो क्या होगा साथियों 3 की पावर 10 बराबर 3 की पावर k। जब भी साथियों इस तरह से बराबर का जब इस तरह का बराबर का जब भी प्रश्न बन जाता है, आधार समान होता है, तो क्या होता है, जिसमें साथियों आधार समान है तो उसमें घातें भी समान होती हैं। तो साथियों यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया साथियों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, क्योंकि इनका गुणा हो जाएगा। तो साथियों जब आधार आपस में बराबर है तो घातें भी साथियों क्या हो जाएगी, बराबर आपस में हो जाएंगी। तो k का मान साथियों कितना निकल के आएगा 30। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, हमारा डी राइट हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ जब भी इस तरह का यदि यहाँ पे साथियों गुणा दिया गया होता तो क्या होता साथियों, आधार घातें हमारी जुड़ जाती। जब जुड़ जाती तो साथियों हम क्या करते, इसी फॉर्म में चेंज करते। फॉर्म में चेंज करने जब भी साथियों यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ जाए और आधार समान हो तो घातें भी आपस में समान होती हैं। तो ये साथियों हमारी कोई ट्रिक नहीं है, ये एक मैथ का कंसेप्ट है, नियम है, रूल है। तो इसी पर आधारित ये प्रश्न है साथियों। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो साथियों आसानी से आप कर सकते हैं। तो साथियों ये भी प्रश्न रेलवे में काफ़ी पूछा जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है साथियों, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके बेटे की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात साथियों हमें बताना है। तो साथियों यहाँ से आप वर्तमान आयु का अनुपात भी बता सकते हैं, वर्तमान आयु भी बता सकते हैं, 10 वर्ष पहले की आयु भी बता सकते हैं, 10 वर्ष बाद की भी आयु बता सकते हैं। तो साथियों किस तरह से, इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है साथियों, 10 वर्ष पहले माँ की आयु उसके बेटे की 3 गुनी थी। तो साथियों माँ की आयु किसकी, बेटे की 3 गुनी। तो साथियों बेटे की क्या होगी 1 और माँ की कितनी होगी 3। तो क्या होगी साथियों, यहाँ पे लिख लेते हैं हम माँ, क्या माँ, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम बेटा। तो इसकी कितनी है 3 गुनी, इसकी कितनी होगी 1, कितनी साथियों -10, यानी कि 10 वर्ष पहले। अब इसके बाद क्या कह रहा है साथियों, 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी साथियों 10 वर्ष बाद। तो साथियों यहाँ पे क्या करते हैं हम +10, क्या है साथियों वर्तमान से आगे की बात कही जा रही है। तो कितनी हो जाएगी साथियों 2 गुनी, क्या साथियों 2 गुनी। तो साथियों इस तरह से हमें इसको बना लेना है। इन दोनों का अंतर में इन दोनों का अंतर निकाल के नीचे वाले में गुणा करना है, नीचे वाले के अंतर से ऊपर गुणा करना है। तो साथियों ऊपर देखेंगे तो क्या अंतर आएगा, जब 3 में से 1 को घटाएंगे 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों पूरे में 2 का गुणा कर देंगे। जब इसमें अंतर देखेंगे तो क्या है साथियों 1, तो इसका क्या करेंगे ऊपर पूरे में गुणा कर देंगे। तो साथियों क्या करेंगे, जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा साथियों 3 का 3 आएगा, यहाँ पे 1 का 1 आएगा बराबर -10। उस 10 से साथियों हमें कोई छिड़कानी नहीं करनी है, केवल हमें इस इक्वेशन को सेट करना है। अब इसमें साथियों जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 बराबर +10। अब साथियों ये माइनस प्लस तो मैंने इसलिए दे रखा है कि ये 10 वर्ष पहले की बात है और ये 10 वर्ष आगे की बात है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब साथियों इनको क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे तो कितना आएगा साथियों 20, क्या है साथियों 20 वर्ष। क्यों, अभी प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले की बात हुई थी, अब 10 वर्ष आने वाले पहले की बात हो रही है। तो इस तरह से यहाँ 20 वर्ष का अंतर है। तो साथियों जब इनका अंतर देखेंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा साथियों 1, यहाँ से घटाएंगे 1। तो साथियों हमारे पास क्या है 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 20। क्या साथियों 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 20। अब साथियों अगर पूछी जाती कि 10 वर्ष पहले आयु क्या थी, तो साथियों 10 वर्ष पहले कितनी, यहाँ पे जब 20 1 की वैल्यू रखेंगे, 1 की 20 है तो 3 का कितना हो जाएगा साथियों 60। और बेटे की कितनी, माँ की कितनी है साथियों, माँ की और बेटे की कितनी हो जाएगी, बेटे की हो जाएगी साथियों 20 वर्ष। कितनी साथियों 20 वर्ष। अब पूछा जाता साथियों 10 वर्ष पहले, मतलब 10 वर्ष पहले हो जाएगी, जो कहा गया है 10 वर्ष बाद हो जाएगी। तो आगे साथियों वर्तमान से आगे 10 वर्ष यदि पूछा जाता तो क्या करते, यहाँ पे साथियों हम जो 1 की वैल्यू है उसको 4 में रख देते। तो क्या हो जाता साथियों 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, क्या साथियों 10 वर्ष बाद। अगर 10 वर्ष बाद पूछा गया होता तो साथियों नीचे रख देते। तो क्या हो जाता 20 चौके 80, कितना साथियों 80, और यहाँ पे करेंगे तो 20 दूनी 40, कितना 40। तो माँ की कितनी हो जाती साथियों
80 और बेटे की 40। अब क्या कह रहा था इसमें, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये तो है 10 वर्ष पहले और ये 10 वर्ष आने वाले पहले हो जाएगी। अब साथियों वर्तमान करेंगे तो इसमें तो साथियों क्या करेंगे, 10 वर्ष घटा दो या फिर इसमें 10 वर्ष जोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान से पहले की बात कही गई है और जो आने वाले पहले की बात की गई है। तो साथियों इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 10 वर्ष जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये साथियों -10 वर्ष पहले की बात कही गई है। तो साथियों क्या हो जाएगी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर जब इसमें जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, माँ की 70 और बेटे की 30। क्या साथियों, माँ की 70 बेटे की 30। अब यहीं पे साथियों अगर अनुपात पूछ लेगा तो क्या कर देंगे, 0 से 0 काट के 7:3 कर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, हमारा सी राइट हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो 10 वर्ष पहले क्या थी, 10 वर्ष बाद में क्या होगी, या फिर साथियों अनुपात क्या है, या बेटे की क्या है, माँ की क्या है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को करने के बाद आप आसानी से सारे के सारे प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसमें शर्त क्या है कि इनको हमें साथियों 1 के रूप में या 2 के रूप में चेंज करना होगा। ऊपर वाले का अंतर नीचे गुणा, नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले में गुणा। इनको साथियों हमें छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे के ऐसे ही जोड़ देना है। अब यहाँ पे साथियों हमें 1 की वैल्यू निकल के आई थी। यदि सपोज कीजिए साथियों यहाँ पे 2 की वैल्यू निकल के आई होती तो हम क्या करते, 2 का इसमें भाग देकर 1 की वैल्यू निकाल लेते। तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आती साथियों, हमारे पास 10 वर्ष। तो उसी को साथियों हम इसमें रख के कर सकते थे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग 3-4 तरह के प्रश्न जो आते हैं बार बार परीक्षा में उनको आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास छोटी थी साथियों, लेकिन साथियों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब पहली बार हो तो। और साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।